शमी का तूफान आया और बिखर गया न्यूजीलैंड। 2 गेंदों में मोहम्मद शमी ने लिख दी फाइनल की कहानी। बुमराह की रफ्तार बेअसर, सिराज का स्पेल हुआ फेल, जडेजा कुलदीप ने लगाया शतक तो गुस्साए रोहित। 5 मिनट में कैसे पलटा गेम, कोहली ने पहले बल्ले से धमकाया, फिर शमी ने कैसे अकेले लंका लगाई, सुनिए। जो हर किसी की कमी कर दे पूरी, वो है शमी। जिसके रहते हर बल्लेबाज कहे बचा लो मम्मी, वो है शमी। क्योंकि शमी ने सेमीफाइनल में जो किया है वो हर गेंदबाज के वश की बात नहीं होती। न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ियों को बारी बारी से शमी ने अकेले पवेलियन भेजा और टीम इंडिया को 70 रनों से मैच जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने फाइनल में एंट्री कर ली है। लेकिन इस जीत की कहानी बड़ी रोमांचक है। मुंबई की जिस पिच पर बुमराह जैसा गेंदबाज भी विकेट के लिए तरस रहा था, सिराज की स्पेल भी फेल होती जा रही थी, वहां रोहित ने छठा ओवर शमी को थमाया और आते ही शमी ने पहली गेंद पर कॉनवे को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। तब न्यूजीलैंड का स्कोर सिर्फ 30 रन था। उसके बाद 8वें ओवर में शमी ने रचिंद्र रविंद्र को 13 के स्कोर पर आउट कर पवेलियन भेज दिया। पर यह सिर्फ ट्रेलर था। शमी के तूफान की असली कहानी इसके बाद शुरू होती है, जब 2 गेंदों में शमी ने फाइनल की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी, जिसे समझने के लिए आपको न्यूजीलैंड की पारी को समझना होगा। रचिन के जाते ही केन विलियमसन और मिचेल की जोड़ी ने 181 रनों की ऐसी शानदार साझेदारी की कि ऐसा लगने लगा था कि न्यूजीलैंड भी यह मैच जीत सकता है। 29वें ओवर में शमी से कैच भी छूटा, जिसके बाद फैंस को काफी गुस्सा भी आया कि कहीं ये कैच मैच न छुड़वा दे। यहां तक कि कई बार टीम इंडिया से मिस फील्डिंग भी हुई। कुलदीप और जडेजा की जिस स्पिन जोड़ी से खूब उम्मीदें थी, इस जोड़ी ने 100 से ज्यादा रन लुटाए। अकेले जडेजा ने 10 ओवर में 63 रन लुटाए और कोई विकेट नहीं ले पाए। कुलदीप का भी जादू ज्यादा नहीं चल पाया, बस 1 विकेट से उन्हें संतोष करना पड़ा। ऐसे में सारी उम्मीदें पेस तिकड़ी पर ही टिकी थी और इस पेस तिकड़ी में भी शमी का इकोनॉमी रेट चूंकि सबसे शानदार है, इसलिए फैंस इस इंतजार में थे कि शमी आए और कमाल करे। 33वें ओवर में कुछ ऐसा ही हुआ। 33वां ओवर लेकर आए शमी ने 69 की स्कोर पर खेल रहे कप्तान केन विलियमसन को बड़े शॉट के लिए ललचाया और सीधा वो गेंद सूर्य कुमार यादव के हाथ में चली गई। इस तरह विलियमसन और मिचेल की जोड़ी टूटी। उसके ठीक बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर शमी ने टॉम लेथन को 0 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया और एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक विकेट चटकाकर यह बता दिया कि टीम इंडिया को हराने की मुगालती में मत रहना। इस 2 विकेट ने न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस और रन रेट दोनों इतना कम हो गया कि फिर जीत की संभावना भी खत्म हो गई। हालांकि न्यूजीलैंड के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं थी, विकेट भरपूर बचे थे, लेकिन सवाल था कि शमी की गेंद का सामना कौन करेगा। शमी ने उसके बाद 134 रन बनाकर खेल रहे डेरिल मिचेल को चलता किया। फिर टीम सऊदी को रोहित के हाथों कैच आउट करवाया। उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन को 6 के स्कोर पर आउट कर यह मुकाबला टीम इंडिया के नाम कर दिया। ऐसे में फैंस भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिस पिच पर टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज आसानी से विकेट नहीं निकाल पा रहा था, वहां शमी ऐसा कौन सा जादू कर रहे हैं कि बैक टू बैक विकेट निकाल रहे हैं। तो इसे समझने के लिए आपको शमी का स्टाइल समझना होगा। सुनील गावस्कर कहते हैं, जब नेट्स में गेंदबाजी की अहमियत देने की बात आती है तो शमी थोड़े पुराने स्कूल के हैं और कपिल देव भी इस बात पर विशेष ध्यान देते थे कि तेज गेंदबाज नेट्स पर खूब मेहनत करे। शमी बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। जब वो घर वापस जाते हैं तो उन्होंने कई पिचें बना रखी हैं, वहां पर वो गेंदबाजी और सिर्फ गेंदबाजी ही करते हैं। यही सबसे अहम है कि वो अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। वो किसी एक्सपर्ट की बात नहीं सुनते। नेट्स में सिर्फ 50-20 गेंदें फेंको, उन्हें पता है कि जितना दौड़ेंगे उतना ही शानदार गेंदबाजी करेंगे। यही वजह है कि शमी वर्ल्ड कप में विकेट का अर्धशतक लगा चुके हैं। शमी ने 7 विकेट लेकर आशीष नेहरा का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। हालांकि शमी के अलावा इस मैच में 3 विकेट 3 अलग अलग गेंदबाजों को भी मिले। एक बुमराह को, दूसरा सिराज को और तीसरा विकेट कुलदीप को मिला। लेकिन एक तरफ विराट कोहली बल्लेबाजी में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर शीर्ष पर पहुंच चुके हैं, तो वहीं गेंदबाजी में शमी ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कोहली के शतक से ज्यादा शमी के पंजे से डर लगने लगा होगा। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं।